हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपकी क्लास में। अभिनंदन है। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 16, बेटा बेटी एक समान। जी हाँ प्यारे बच्चों, इसमें दिखाया जाएगा कि बेटा बेटी एक समान हैं, बराबर के हैं, दोनों के साथ में बराबर का आचरण करना चाहिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं बेटा बेटी एक समान से। ठीक है, सारांश रहेगा इसमें आपका, सीखा हुआ ज्ञान और शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाते। कलाकार के भीतर कला का वास होता है, आवश्यकता होती है उसे तराशने की। कला का विकास समान रूप से होता है, लड़का या लड़की इसके अलग अलग पात्र नहीं होते। यही बात इस एकांकी में बताई गई है। तो पहला दृश्य है प्यारे बच्चों, पहला दृश्य ये कि जैसे नाटक होता है ना, नाटक की तरह करेंगे और इसमें कुछ पात्र रहेंगे, कुछ लोग रहेंगे इसमें जुड़े हुए और उनके संवाद होंगे। ठीक है, उसने क्या कहा बोल दिया गया, इसने क्या कहा बोल दिया गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर करने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिएगा। एक साधारण सा घर के बाहर किशन बैठा मिट्टी की मूर्तियां बना रहा है। पास ही मिट्टी का लोंदा रखा है, वहीं उसकी 12 वर्ष की बेटी लक्ष्मी बैठी है। ये लोंदा मतलब लोटा रखा होगा। ठीक है, लक्ष्मी, बाबा मुझे भी सिखाओ ना खिलौने बनाना, मैं भी आपकी तरह सुंदर खिलौने बनाऊंगी। ठीक है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी कहती है बाबा मुझे भी सिखाओ ना खिलौने बनाना, मैं भी आपकी तरह सुंदर खिलौने बनाऊंगी। किशन, तुझे, अरे लड़कियां कभी मूर्ति खिलौने नहीं बनाती है ना। किशन उनके पिताजी का नाम है लक्ष्मी के। वो कहते हैं तुझे, अरे लड़कियां कभी मूर्तियां खिलौने नहीं बनाती। लक्ष्मी, क्यों नहीं, मुझे अगर सिखाओगे तो मैं भी बना सकूंगी। अगर तुम मुझे बनाना सिखाओगे तो मैं भी बना सकूंगी, ऐसा क्यों नहीं बना सकती हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? किशन, नहीं, लड़कियों को यह काम नहीं सिखाया जाता। खांसते हुए, जब बबुआ बड़ा हो जाएगा तो उसे सिखाऊंगा। अब वो कहते हैं कि ये तुम्हारे मतलब का काम नहीं है, तुम नहीं कर पाओगी, बल्कि जब बबुआ, यानी कि बबुआ उनके बेटे का नाम है, लक्ष्मी के भाई का नाम है। ठीक है, वो कहते हैं कि जब बबुआ बड़ा हो जाएगा उसे सिखाऊंगा, तुम रहने दो, ये लड़कियों को नहीं सिखाया जाता। लक्ष्मी, बबुआ तो बहुत छोटा है, तब तक मुझे सिखाओ ना बाबा, कि बबुआ तो बहुत छोटा है, तुम मुझे सिखाओ तब तक बाबा, बबुआ को छोड़ दीजिएगा तब तक, जब बबुआ बड़ा हो जाएगा तो उसको भी सिखा देना। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये लीजिएगा, आगे देखिएगा। किशन, कह तो दिया लड़की को नहीं सिखाते। लक्ष्मी, पर क्यों? किशन, नहीं सिखाते, बस सिखाकर फायदा क्या है, कुछ सालों में शादी करके तू चली जाएगी। बहुत बढ़िया बात है। यह बात यह आती है कि अगर हम तुझे सिखाए में तो हमारे किस काम का, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम कहीं और चली जाओगी, है ना। लक्ष्मी, तो क्या हुआ, माँ भी तो शादी करके आपके घर आई है और मिट्टी मिलाने और खिलौने पकाने में आपकी मदद करती है, कि माँ भी तो आपके घर पर आई है और वो आपको मिट्टी मिला करके देती है और खिलौने बनाने में सहायता करती है। किशन, हाँ, और तो और लड़कियों का काम सिर्फ मदद करना है, कि हाँ, जो औरतें होती हैं उनका काम क्या है, केवल मदद करना होता है। ठीक है लक्ष्मी, पर क्यों, मूर्ति बनाकर भी तो मदद की जा सकती है, और मैं तो आपको देख देख कर बना भी लेती हूँ। किशन, तुम और मूर्तियां बनाती हो, चिड़िया बनाने लगोगी तो चूहा बना डालोगी, और घोड़े की जगह गधा, बड़ी आई मूर्ति बनाने वाली। लक्ष्मी, बनाती हूँ, इनमें से कुछ मूर्तियां मेरी भी हैं, पहचान सकते हो कौन सी मेरी बनाई हुई है? नहीं ना, तो क्यों नहीं सिखाते मुझे? किशन, कह तो दिया नहीं सिखाऊंगा, खांसता है, और खबरदार जो कभी हाथ भी लगाया मिट्टी को खांसता है। माँ, क्यों चिल्लाकर अपनी खांसी बढ़ा रहे हो? किशन, तुम्हारी बेटी पीछे पड़ी है, मूर्ति बनाना सिखाओ, मूर्ति बनाना सिखाओ। अब ये देखेगा, यहां पर वो सिखाना नहीं चाहते, जबकि बिटिया बड़ी निपुण हो गई है। ठीक है ना, वो सिखाना ही नहीं चाहते। ठीक है, अब इन्होंने कौन सी पता नहीं कसम खाई हुई है। किशन, तुम्हारी बेटी पीछे पड़ी है, मूर्तियां बनाना सिखाओ, बनाना सिखाओ। माँ, लक्ष्मी, अपने बाबा को तंग मत कर। माँ अंदर से आवाज लगाती है कि अपने बाबा को तंग मत कर। लक्ष्मी, तंग कहाँ कर रही हूँ माँ, सिखाने के लिए कह रही हूँ, मैं तंग कहाँ कर रही हूँ, मैं तो जो है ना सिखाने के लिए कह रही हूँ। किशन, नहीं सिखाऊंगा, चिल्लाता है, कहता है नहीं सिखाऊंगा और चिल्लाता है। माँ, जिद मत कर, जा अंदर जाकर चावल छान और स्कूल जा। ठीक है, माँ कहती है जिद मत कर, जा अंदर जा, चावल छान ले और जाकर और स्कूल जा। किशन, जब से स्कूल जाने लगी है सिर चढ़ गई है। किशन कह रहा है
कि जब से स्कूल जाने लगी है सिर पे चढ़ गई है। ठीक है माँ, स्कूल जाने से पढ़ना लिखना भी तो आने लगा है। उस दिन जब आपके व्यापारी के हिसाब की गलती पकड़ी थी, है ना, अगर वो पढ़ने लगी है तो हिसाब भी तो करने लगे। व्यापारी गलती उसने पकड़ ली किशन और उससे नाराज कराया। मैंने ना मनाया होता तो हमारी मूर्तियां और खिलौने यहीं पड़े रहे जाते, खांसता है माँ। अच्छा अब छोड़ो भी, और रसोई में मैं तुम्हें काढ़ा देती हूँ, उसे पीकर तनिक आराम कर लो। ठीक है, अब वो कहती कि चलिए आइए, तुम्हें खांसी बार बार हो रही है, तुम जो है काढ़ा ले लो, मैं काढ़ा दे देती हूँ तुम्हें, और जा करके आराम कर लो ताकि आपकी खांसी दब जाए। किशन उठता है, 2 कदम चलकर गिर पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ किशन उठता है, 2 कदम चलता है और गिर पड़ता है। माँ, लक्ष्मी जल्दी आओ। लक्ष्मी, क्या हुआ? बाबू को तेज बुखार है, मैं अभी डॉक्टर साहब को बुला लाती हूँ। माँ इधर उधर सामान संभालती है और इतनी देर में डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर, इनको अस्पताल ले जाना होगा। माँ, पर कैसे ले जाएंगे इतनी दूर? लक्ष्मी, माँ मैं देखती हूँ रामू काका से बैलगाड़ी मैं पहुँचाने के लिए कहती हूँ। डॉक्टर साहब, बापू अच्छे हो जाएंगे ना? डॉक्टर, हाँ बेटी, इनको ठंड लग गई है और लगता है बहुत बीड़ी पीते हैं। माँ, दिन रात पीते हैं, मानते नहीं हैं, खांसी चल रही है इतने दिनों से। डॉक्टर, इसलिए इन्हें अस्पताल में रखेंगे तो बड़े डॉक्टर साहब बीड़ी पीने नहीं देंगे, दवाई भी मिलेगी और जल्दी ठीक हो जाएंगे। माँ, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब की तरफ चल दिए हैं, गाड़ी में उठाकर। दूसरा दृश्य है। अब दूसरे दृश्य में क्या होता है? ठीक है, दूसरे दृश्य यानी कि स्कूली लाइफ शुरू होने वाली है। स्कूल का दृश्य, बच्चे क्लास में शैतानी कर रहे हैं, तभी टीचर रजिस्टर लेकर आती है। टीचर, शैतानी बंद करें, 4 दिन हो गए, लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही है? गीता, टीचर जी उसके बापू बीमार हैं और वे अस्पताल में हैं। टीचर, क्या हुआ उनको कुछ पता है? गीता, वह तो नहीं पता, डॉक्टर आए थे और रामू काका की बैलगाड़ी में अस्पताल छोड़ गए थे। टीचर, अच्छा, आज स्कूल के बाद मुझे लक्ष्मी के घर ले चलना। ये मास्टर जो वहाँ पर टीचर हैं वो कह रही हैं कि हम भी लक्ष्मी के घर जा करके देखेंगे, उन्हें हमें बता देना जब चलेंगे। तीसरा दृश्य, तीसरी तरफ यहाँ पर बात शुरू होती है। तीसरा, लक्ष्मी खिलौने और मूर्तियों पर रंग लगा रही थी। लक्ष्मी, टीचर जी आप नमस्ते जी। टीचर, नमस्ते लक्ष्मी, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, अब कैसे हैं वे? लक्ष्मी, अस्पताल में हैं, माँ वहीं गई है, पहले से तो ठीक है पर अभी 15-20 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। यह लो माँ आ गई। टीचर, नमस्ते, मैं लक्ष्मी के स्कूल में पढ़ाती हूँ, अब कैसे हैं लक्ष्मी के पिता? माँ, बुखार कम हो रहा है पर खांसी काफ़ी है, ना जाने क्यों चिड़चिड़े हो रहे हैं, अस्पताल में रहना नहीं चाहते। टीचर, क्यों, वहाँ कोई तकलीफ है क्या? माँ, नहीं, वे कह रहे थे कि त्योहार सिर पर है, अगर मूर्ति खिलौने नहीं बने तो पैसे कैसे मिलेंगे, साल भर में यही समय कमाई का होता है। भाई बिल्कुल सही है, घर को चलाने वाले मुखिया का ये प्रॉब्लम होता है कि वो बेचारे बीमार भी हो तो उन्हें बीमारी को भुलाकर काम करना पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ माँ, नहीं बेटी, वे और चिड़ेंगे, जानती है ना वे तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने देते इन खिलौनों को। टीचर, लक्ष्मी खिलौने तुमने बनाए हैं? माँ, हाँ टीचर जी, इसके हाथ में जादू है, बिना सीखे देख देख कर इतने सुंदर बना लेती है, पर इसके बापू समझते हैं कि लड़कियों को यह काम नहीं करना चाहिए। टीचर, क्यों नहीं करना चाहिए, अब तो लड़कियां सब काम करती हैं। लक्ष्मी, यही मैं बापू से कहती हूँ और उनसे सीखना चाहती हूँ। बेटी, हमने मिलकर बना तो लिए पर अब बेचने बाजार कैसे ले जाएंगे? वह चौरसिया भी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। चौरसिया वो है जो उनका सामान लेने के लिए आता है। टीचर, कितने पैसे देते हैं वो आपको? माँ, बड़े खिलौने के 2 रुपये, छोटे खिलौने के 50 पैसे और 2 दियो के 10 पैसे देते हैं। टीचर, अरे बस, बाजार में जानती हो बड़े खिलौने 10 रुपये से कम में नहीं मिलते। लक्ष्मी, सच टीचर जी, मैं बाजार में जाकर खुद बेचूंगी। माँ, नहीं बेटी, वहाँ दुकानदार तुम्हें बैठने नहीं देंगे। टीचर, ऐसा करते हैं, स्कूल में मेला लग रहा है, हम अपने स्कूल के बच्चों को कहेंगे कि वे अपने माता पिता से कहें मूर्तियाँ और खिलौने वहीं से खरीदें, हम वहाँ 5 रुपये में बड़े खिलौने और 2 रुपये में छोटे खिलौने बेच देंगे, लीजिएगा। मास्टर साहिबा भी वो अच्छी आ गई हैं, तो वो बेचारी अच्छी हैं और साथ देना चाहती हैं। इसी के साथ में ठीक है, टीचर कह रही हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर वो बाजार में नहीं बेच सकते तो हमारे बाजार में मेला लग रहा है, उसमें आकर के बेचेंगे। ठीक है लक्ष्मी, यानी बाजार से कम दाम पर लोग जरूर लेंगे और हम भी ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। माँ, यह तो बड़ी कृपा होगी आपकी बहन जी। टीचर, कृपा कैसी? लक्ष्मी को कलाकार बनाना है,
लक्ष्मी कल से थोड़ी थोड़ी मूर्तियां और खिलौने ले आना। चौथा दृश्य, किशन घर आता है, घर पर अपने लिए नई खाट और सामान लेकर दंग रह जाता है। किशन, इतने ठाट कितना कर्ज बढ़ा रही हो माँ, कोई कर्ज नहीं है, यह सब लक्ष्मी की करामात है। अब किशन को ये बात लग रही कि ये खाट वाट नहीं आ गई है, इतना सामान आ गया है, तो कर्जा क्यों बढ़ा रही हो। तो यहाँ पर किशन कहता कि क्यों कर्जा बढ़ा रही हो। किशन, कहाँ भेजा है लक्ष्मी को, कैसी करामात, क्या नौकरी। माँ, आप नाराज मत होइए, लक्ष्मी ने इतने बढ़िया खिलौने बनाए कि हाथों हाथ बिक गए। किशन, लक्ष्मी ने बनाए, मेरे मना करने पर भी लड़कियां नहीं मानती। लक्ष्मी, क्यों नहीं मानती, लड़कियां सारे काम कर सकती है, मेरे खिलौने देखकर बड़े साहब ने मुझे पुरस्कार भी दिया है। किशन, कौन बड़ा साहब। लक्ष्मी, कचहरी के बड़े साहब और टीचर जी ने भी दिया, कह रही थी कि वे मुझे वजीफा भी दिलाएंगी, आपकी मूर्तियां सरकारी दुकानों के लिए और हमारे खिलौने बिकवाने का इंतजाम भी करेंगी। वे कह रही थी कि इन्हें तो विदेश भेजा जा सकता है। माँ, अरे बड़े साहब भी आए थे, कह रहे थे कि लक्ष्मी अपने पिता से सीखना। किशन, अरे वह जो बड़े साहब, तभी बच्चों के साथ टीचर आती है। टीचर, नमस्कार, मुबारक हो, आपकी जो मूर्तियां हमने नुमाइश के लिए भेजी थी उसे पुरस्कार मिला है। अब लीजिएगा, जो लक्ष्मी है वो इतनी कलाकार निकली कि उन्हें पुरस्कार भी मिलने लगा और पिताजी इस बात को समझने के तैयार नहीं थे। ठीक है, इसी के साथ में लक्ष्मी सच, ताली बजाती है। टीचर, हाँ सच, ये सब तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारी गुड़िया कलेक्टर साहब को बहुत पसंद आई और उन्होंने तुम्हें अपने बापू से सीखने के लिए कहा है। बापू सिखाना नहीं चाहते, कलेक्टर साहब कहते हैं कि तुम पिताजी से सीखो, और उसने जितना काम किया है वो नुमाइश में करके उसने दिखा दिया बेचारे ने। लक्ष्मी, मैं कैसे सीखूंगी, बापू तो मुझे हाथ में नहीं लगाने देते। किशन, मेरे सिखाए बिना ही इतना अच्छा बना रही है लक्ष्मी, पर आपके जैसा तो नहीं, जब तक नहीं सिखाओगे बच्चे, सिखाना पड़ेगा, लक्ष्मी को सिखाना ही पड़ेगा। किशन, ठीक है, आज मेरी आंखें खुल गई, मैं लक्ष्मी को खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा, पर एक शर्त है, तुम्हें पढ़ाई में भी अव्वल रहना होगा, अव्वल मतलब उच्च स्थान पर रहना होगा, बेटा बेटी एक समान, देना है अपनी दोनों हैं अपनी संतान। अब इसी के साथ में कहते हैं कि जो भी चीज़ है ये लड़का लड़की एक समान, हम सोचते थे कि जो करेगा लड़का ही करेगा, लड़की नहीं कर सकती। कला है ईश्वर का वरदान, भेद से करो ना उसका अपमान, बेटी को भी हुनर सिखाओ, उसको भी अवसर दिलाओ, देकर दोनों को कला का ज्ञान, कर लो कला का तुम सम्मान, कर लो कला का तुम सम्मान। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। इसमें सिखाया गया है, क्या सिखाया गया, पहले मैं यहाँ पर शब्द अर्थ रख लेता हूँ आपके, उसके बाद बताता हूँ। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। हम सोचते हैं कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, केवल लड़के ही कर सकते हैं, लेकिन लड़के कितना करते हैं और लड़कियां कितना करते हैं, सब अपने अपने समय बहुत अच्छा कर जाते हैं। यहाँ पर लक्ष्मी को मौका मिला करने का, चाहे वो परेशानी में ही मिला हो, उसने अपने आप को इतना बड़ा करके दिखा दिया कि उसके ही आसपास, उसके ही शहर के कलेक्टर साहब ने उसे पसंद किया और उसको पुरस्कार भी दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है प्यारे बच्चों, लड़का हो या लड़की, सब कलाकार होते हैं, सभी को मौका मिलना चाहिए। इसी के साथ में हम पढ़ते हैं शब्द अर्थ। फायदा, लाभ, तनिक, जरा, तकलीफ, परेशानी, ठाट, शान, कर्जा, उधार, नुमाइश, प्रदर्शनी, अव्वल, प्रथम, सम्मान, आदर। इसी के साथ ये कहानी आपकी खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।